सीरियलों में जाना माना नाम और राज बब्बर जी के दामाद अनूप सोनी जी हमारे साथ हैं। एक बार उनसे पूछते हैं, सर इस क्षेत्र में आकर आपको कैसा लगा और लोगों का प्यार प्रेम कैसा मिल रहा है? जी मैं पहले तो सब यहाँ के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना प्यार, जितना सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है राज बब्बर जी को उनके चुनाव को लेकर, ये सबको पता है कि वक्त बहुत कम था, क्योंकि 30 अप्रैल को उनका नाम जो है वो प्रत्याशी के तौर पर अनाउंस हुआ। तो अगर आप लगाएं हिसाब तो 30 अप्रैल के बाद 23 तारीख को तो प्रचार बंद करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 1 मई से लेकर सिर्फ 23 मई तक का ही वक्त मिला है। और उसमें भी यह था कि जब 1-2 दिन तो आपको अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने में सब लग जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार उस कम वक्त में राज बब्बर जी को मिला है, जितने भी गुड़गांव के विधानसभाओं में वो गए हैं, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संसदीय क्षेत्र है, 9 विधानसभाएं हैं, सब जगह तक पहुंच पाना इतने कम दिनों में बहुत मुश्किल है। मतलब 20-22 दिनों के अंदर हर जगह पहुंच पाना इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में आसान नहीं था, लेकिन जहां जहां तक वो जा पा रहे हैं, इसीलिए पूरा परिवार यहाँ है। जहां वो नहीं जा पा रहे हैं वहां हम पहुंच जाते हैं। उनकी बेटी जूही मेरी पत्नी पहुंच जाती है, उनके बेटे पहुंच जाते हैं, उनकी पत्नी पहुंच जाती है, उनके फैमिली के और जितने भी सदस्य हैं वो सब पहुंच जाते हैं। और जो प्यार, जो सम्मान, जो एक उम्मीद हमें मिल रही है, वो मैं अभी से उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज बब्बर साहब जो है 25 मई को जो वोट उन्हें मिलने वाला है, वो यहाँ से ज़रूर सांसद बन के निकलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और वो एक ज़मीनी इंसान है। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई फिल्मी कलाकार हैं जो बस एक चेहरा लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और हाँ भाई मैं फिल्म वालों से हम मुझे जिताओ, मुझे सांसद बनाओ। वो 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आप मुझे बताइए कि कोई फिल्मी कलाकार क्या सिर्फ चेहरे के दम पर, सिर्फ अपने एक्टर होने के बलबूते पर क्या इतने बड़े 3 चुनाव जीत सकता है? तो शायद देखिए, उनका काम अगर है। अगर हम पिछले इतिहास पे नज़र दौड़ाएं जी तो पहला चुनाव जो था राजेश खन्ना जी खुद आडवाणी जी से हार गए थे। जी जी अगर जी चेहरे की बात करें जी, तो बिल्कुल 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 सही कहने हैं आप। तो मुझे लगता है कि लंबी रेस में वही टिकता है। और और उनका जीवन, राजनीतिक जीवन 30 साल का है। वो एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और आगरा से वो 10 साल सांसद रहे, लेकिन अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उस सीट को रिजर्व कर दिया गया। वो इसलिए रिजर्व हो गया क्योंकि शायद उन्हें लगा, सामने वालों को लगा कि भैया ये तो जीतता ही रहेगा। क्योंकि जो आदमी काम करता है और जब वो 5 साल बाद वोट मांगने जाता है तो उसे किसी से चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर 2027 में फिर परिसीमन होना है। जी जी। अगर आप जीत गए तो हो सकता है ये सीट भी रिजर्व हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा हैं? नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो जीत कर जाएंगे यहाँ से तो उनका, जीत कर आएंगे यहाँ से तो उनका सबसे पहला काम यही है जो वो अपने हर चुनावी भाषण में कहते हैं। उनके चुनावी भाषण को अगर आप देखेंगे तो वो कभी ये नहीं कहते कि जी मैं आया हूँ, मुझे 25 मई को वोट दो और मुझे यहाँ से सांसद बनाओ। वो नहीं कहते। वो हमेशा जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस क्षेत्र में भी वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, पहले उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करते हैं और फिर उन समस्याओं के साथ ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे आप मौका देंगे एक यहाँ से जीत कर आने का तो मैं सबसे पहले इन समस्याओं का समाधान ढूंढूंगा। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे जमीनी आदमी को, ऐसे मेहनती आदमी को एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर हम बात करें, आप शूटिंग के लिए विदेशों में भी जाते हो, मुंबई की शानदार सड़कों पर भी दौड़ते हो, अब आप साइबर सिटी गुड़गांव में आए हो, तो साइबर सिटी का ही एक हिस्सा भी है पटौदी विधानसभा क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आपको क्या लगा, क्या वास्तव में हम साइबर सिटी के हिस्से हैं? जी देखिए, गुड़गांव जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है और वहां पे दो दो रूप हैं। अगर आप देखें तो मुझे लगता है 2 गुड़गांव हैं, दोनों का चेहरा बिल्कुल अलग है। लेकिन राज बब्बर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद उन दोनों चेहरों को समझते हैं, क्योंकि वो पहले जहां से सांसद रहे हैं उन्होंने ऐसे इलाके देखे हैं जहां पर जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि वो गुड़गांव के उस चेहरे को भी समझ पाएंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में है, और इस चेहरे को भी समझ पाएंगे जो हमारे ग्रामीण इलाके में है, चाहे वो रेवाड़ी हो, पटौदी हो, मेवात हो। वो एक बैलेंस बना के चल पाएंगे, क्योंकि ज़रूरतें दोनों की हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और यहाँ कुछ ठीक नहीं है। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को समझना है कि भाई इस क्षेत्र की समस्या क्या है और वो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ की समस्या क्या है।
उसके बैलेंस को बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हर भाषण में इस बात का जिक्र किया है। अक्सर चाणक्य सीरियल में कहा गया था कि जब जब आदमी ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसे जन जन का स्वर सुनाई देना बंद हो जाता है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राज बब्बर जी के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जहाँ जहाँ आप मैं आगरा जब गया था तो मुझे लोग बताते थे, अरे साहब ये सड़क जिस पे आप खड़े हैं ये जब राज बब्बर जी सांसद थे उन्होंने बनवाई थी, हमारे गांव में बिजली जो है बिल्कुल नहीं थी, वो लेकर आए। तो जो आदमी, देखिए कोई छुपा नहीं रहता है, आज के ज़माने में किसी का काम छुपा हुआ नहीं रहता। आप सही काम जुड़ेंगे। उनको कहा जाता है कि भाई आप बाहरी हैं, बाहर से आए हैं। मैं तो कहता हूँ वो बाहरी इसलिए हैं क्योंकि बाहर दिख रहे हैं भाई, लोगों से मिल रहे हैं जा जाके, और वो ये वादा उनका है कि वो यहीं रहकर काम करेंगे। ये वादा उन्होंने अपने हर भाषण में किया है, और मैं खुद आपके सामने ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो अगर यहाँ से जीत कर आएंगे तो वो यहाँ के हर इंसान के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। उन तक पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने सुना है कि कई बार सांसद जीतने के बाद दिखते तक नहीं है, और ये मैं आपको दावे के साथ कहते जा रहा हूँ। यहाँ जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास राज बब्बर साहब का डायरेक्ट फ़ोन नंबर होगा यहाँ पे, और वो लोग उन्हें फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो शायद ऐसा ज़मीनी इंसान की अब ज़रूरत है, और गुड़गांव क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक मौका राज बब्बर साहब को मिलना ही चाहिए, और लोग भी तैयार हैं जो हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।